हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रेशियो एनालाइज की नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपके पास में आज सॉल्वेंसी रेशियो के सारे पॉइंट्स लेके आया हूं। यहाँ पर अपन सॉल्वेंसी रेशियोज में जितने भी रेशियोज आते हैं उन सबको एक्सप्लेन और समझेंगे। इसमें सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है बिजनेस कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कैपेबिलिटी कितनी है उसकी पेमेंट्स करने की, क्या वो अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सबको टाइमली कंप्लीट कर पाएगा, क्या उसके पास इतना फंड इतने पैसे हैं। इस चीज को चेक करना हमारा सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है। इसमें सबसे पहला पोर्शन आता है हमारे पास में डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का बेसिकली अपन आसान भाषा में बोले तो मालिकों का पैसे के कंपैरिजन में बाहर के लोगों ने कितने पैसे लगा रखे हैं उसको कंपैरिजन करना। तो यहाँ पर डेप्ट का मतलब हो गया बाहर के लोगों का पैसा और इक्विटी का मतलब हो गया मालिकों का पैसा। तो उसको चेक करना हमारे लिए बेसिकली क्या काउंट होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसका रेशियो भी आइडल रेशियो 2:1 कंसिडर कर सकते हैं अपन। फॉर्मूला क्या होगा, आपको ऊपर रखना है डेप्ट, नीचे रखना है इक्विटी। डेप्ट मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटी कह सकते हो आप, और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आते हैं ना, एक तो आता है शेयर होल्डर फंड और एक आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटी को तुम डेप्ट बोलोगे और शेयर होल्डर फंड को तुम लोग क्या बोलने वाले हो, इक्विटी को शेयर होल्डर फंड बोलने वाले हो। आइडल रेशियो जैसे मैंने बता दिया, इसमें अपन ये कहेंगे हायर रेशियो मतलब मोर डिपेंडेंस ऑन डेप्ट, यानी कि ज्यादा रिस्की कंपनी है वो। यानी कि अगर ये रेशियो ज्यादा आया तो यानी कि बाहर के लोगों का पैसा कंपनी में ज्यादा लगा हुआ है, जबकि कम हुआ तो ऑनर्स का पैसा ज्यादा लगा हुआ है कंपनी के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास में ये दोनों पोर्शंस में ये कह सकते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो मींस डेप्ट अपॉन इक्विटी। आइडल रेशियो विल बी 2:1। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारा रेशियो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। जैसे कि नाम से ही बता रहा है, जो नाम है वही इसका फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट। यानी कि टोटल एसेट्स को कंपैरिजन करते हैं इसमें अपन डेप्ट से। डेप्ट का मतलब जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया आपको, बाहर के लोगों का पैसा, यानी बाहर के लोगों का पैसा एसेट्स के कंपैरिजन में कितना है। हायर द रेशियो इंडिकेट्स बेटर सॉल्वेंसी। इट मींस अगर ये जितना ज्यादा रेशियो होगा, मतलब एसेट ज्यादा और लोग बाहर के लोग मांगने वाले कम है और उसके कंपैरिजन में एसेट ज्यादा है, यानी हायर रेशियो है, तो वो उतना ही कंपनी को सेफली प्रोवाइड करेगा या सेफ बनाएगा। तो हायर द रेशियो द बेटर इट इज, इसके अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो बेसिकली मालिकों का पैसा हमारी कंपनी में कितना लगा हुआ है एसेट्स के कंपैरिजन में, वो चेक करने के लिए होता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में मालिकों का पैसा एज कंपैरिजन टू मालिकों ने कितने पैसे फर्म में लगा रखे हैं एसेट्स के कंपैरिजन में। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में होगा शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। यानी कि ऊपर की तरफ शेयर होल्डर फंड रखेंगे और नीचे हमें चाहिएगा टोटल एसेट्स, यानी अगेन एसेट से कंपैरिजन करेंगे शेयर होल्डर का। और पहले वाला टोटल एसेट डेप्ट रेशियो था, उसमें बाहर के लोगों का यानी डेप्ट का कंपैरिजन किया था टोटल एसेट से। ध्यान रखना है दोनों को। प्रोप्राइटरी बड़ा ही फेमस फॉर्मूला में से एक है। अगेन इसके अंदर भी हम ये कहेंगे हायर द रेशियो द बेटर इट इज। जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ही रिस्क अपन कह सकते हैं कम इन्वॉल्व होगी। आई थिंक आपको सॉल्वेंसी के रेशियो समझ में आए होंगे। इसके अलावा एक और रेशियो होता है जिसको अपन कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें हम लोग इबिट्टा यानी ईबीआईटी को कंपैरिजन करते हैं टोटल इंटरेस्ट से। तो वो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। तो दीज ऑल आर फॉर्मूला अबाउट सॉल्वेंसी। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बना रखी है इसमें लिक्विडिटी रेशियोज को अच्छे से समझाया है, मीनिंग भी समझाया है। आप जाकर के चैनल पे चेक करिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की भी ऐसी ही वीडियोज आएगी। स्टे ट्यून। राधे राधे।